वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। पाकिस्तान अमन चाहता है, हम अमन के दाई हैं, हम इस खत्ते में अमन चाहते हैं। हमारी इस अमन की ख्वाहिश को कभी कमजोरी मत समझना। कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड जो इशू है उसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आए हल करें। नरेंद्र मोदी, कान खोलकर सुन लो, पानी हमारी रेड लाइन है, रोकने का कभी सोचना भी मत। अगर हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो वाकई खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भारतीय इंतहा पसंदों के सरगना को वार्निंग। पसरूर कैंट में जवानों और अफसरों से खिताब में कहा, पाकिस्तान अमन चाहता है, आप आज भी दावत देते हैं कि आए बैठे मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुज़ाकरात से हल करते हैं। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, हमारे शाहीनों ने दुश्मन को जो ज़र्ब लगाई ये मामूली कारनामा नहीं, भारत के खिलाफ कामयाबी रहती दुनिया तक तारीख के सुनहरी बाब का हिस्सा बन गई। अफवाज पाकिस्तान ने अपनी बहादुरी से कौम की इज्जत अफजाई की, अल्लाह के फजल से अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के घमंड और गरूर को खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का जनरल सैयद आसिम मुनीर का ऑपरेशन बुनियान मरसूस के फ्रंट लाइन्स का दौरा। वफाकी वज़रा और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू भी साथ थे। ISPR के मुताबिक सियासी और अस्करी क़यादत को जंग की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की ऑपरेशन बुनियान मरसूस में शरीक अफसरान और जवानान से मुलाकात, अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से बातचीत की और उनके आज़म को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एयर और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। वो फ़िज़ाइया और बहरिया के जवानों से भी मिलेंगे। भारतीय इश्तिआल अंगेजी में जख्मी होने वाले मजीद 2 बहादुर सपूत शहीद। मुसल्लह अफवाज के शोहदा की तादाद 13 हो गई। ISPR के मुताबिक हवलदार मोहम्मद नवीद और पाक फ़ज़ाई के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। अहलकार 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय इश्तिआल अंगेजी में जख्मी हुए थे। मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम शोहदा को भरपूर खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। सदर आसिफ अली जरदारी का जवानों की शहादत पर इज़हार ताज़ियत, कहा शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेंगे। सदर ममलिकत का CMH का भी दौरा, जख्मियों की अयादत। कौम की इज़्ज़त और आबरू के मुहाफ़िज़ हैं हम। रहती दुनिया तक पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की आवाम जो है, आने वाली नस्लें जो हैं, इनका एहसान नहीं। जिस बहादुरी के साथ ये लड़े हैं, ये बच्चे वहाँ पे जो ज़ख्मी हैं, इनकी हिम्मतें जवान हैं और वो कह रहे हैं कि हम सेहतयाब हो गए, दोबारा उसी पोस्ट पे जाके उसी बहादुरी के साथ जो है दुश्मन का मुकाबला करेंगे। भारत ने अब जारहत की तो फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की CMH में जख्मियों की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमारे जवान बहादुरी से बॉर्डर पर लड़े, जवान हमारी आज़ादी की ज़मानत हैं। मेरी इंतजामिया ने कामयाबी से पाक भारत जंग बंदी कराई, उम्मीद है ये बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दोनों ममालिक के सरबराहान को डिनर की कराने की भी ख्वाहिश का इजहार, कहा तजारत करो जो दोनों ममालिक को खूबसूरत बनाती है, न्यूक्लियर मिसाइलों की तजारत ना करो। पाक भारत की क़यादत मजबूत और ज़हीन है, वो जंग रोकने पर आमादा नहीं थे। मार्को रूबियो का मशकूर हूँ जिसने बेहतरीन काम किया। रूस और यूक्रेन जंग भी ख़त्म कराने के लिए कोशां हैं। के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खिताब, कहा कि गजा में फौरी जंग बंदी हो जानी चाहिए, शामी हुकूमत अमन के लिए काम करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरे सऊदी अरब के बाद कतर के दौरे पर दोहा पहुँच गए। अमीर कतर ने अमरीकी सदर का इस्तकबाल किया। शाही महल आमद पर अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शुरुआत में ही
इनोसेंट सिविलियन को निशाना बनाया और उसके मुकाबले में जिस तरीके से पाकिस्तानी शाहीनों ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं जिस तरीके से भारतीय जहाज़ों को चुन चुन के निशाना बनाया, 84 इसराइली साख्ता ड्रोन्स जो हैं वो गिराए। पाकिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। मोदी ने पहल की, जंग शुरू करके लोगों की जिंदगी खतरे में डाली। मोदी जनूबी एशिया का कसाब है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दुनिया जान गई पाकिस्तान महफूज हाथों में है। कराची समेत सिंध भर में रैलियां निकालेंगे। भारतीय दिफाई माहिर सुशांत सिंह की मोदी और भारतीय मीडिया पर तनकीद। वक्त गुजरने के साथ मोदी सरकार और गोदी मीडिया के झूठ का पर्दा चाक हो रहा है। भारतीय दिफाई माहिर ने कहा कि मोदी का अमरीकी सदर के दबाव में आना इंतहाई शर्मनाक है। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को अजीम कौमें कहकर एक सफ में खड़ा कर दिया। राफेल स्कैंडल से मुतालिक कांग्रेस रहनुमा फट पड़े। अरणदीप सिंह ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कहा डिक्टेशन पर मबनी इंटरव्यूज राफेल स्कैंडल को नहीं दबा सकते। कौम को तब्दील शुदा वजाहत नहीं, मुनसिफाना तहकीकात की जरूरत है। संजय निर्वपम ने कहा राफेल डील में तकरीबन 41,000 करोड़ की करप्शन की गई। मोदी के कौम से खिताब पर माहिरीन नफ्सियात का दिलचस्प तज्जिया। मार्का मरसूस में शिकस्त के बाद मोदी बौखलाहट का शिकार हो चुका है। मोदी ने हजीमत छुपाने के लिए खिताब के नाम पर गीदड़ भपकियों को दोहरा दिया। कहा कि नरेंद्र मोदी की तकरीर शिकस्त खुर्दा शख्स की तकरीर थी। मोदी कौम से खिताब के दौरान शदीद खौफ का शिकार दिखाई दिया। मोदी की सियासत का खात्मा हो चुका। मोदी हुकूमत का एक और जालिमाना इक़दाम। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर पाकिस्तान में सिखों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। करतारपुर राहदारी भी बंद कर दी गई। यात्रियों के लिए गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। भारत का गुरूर खाक में मिलाने वाली पाक फ़िज़ाइया को मुस्लिम इंस्टीट्यूट की जानिब से दरबार सुल्तान बाहू पर शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया। जंग में पाक फ़िज़ाइया को खिराज तहसीन पेश करने के लिए राफेल को तबाह और भारत को शर्मसार करने वाले तैयारे J-10C का ह्यूमन मॉडल बना दिया। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का दौरा। पानी और सफाई की कौमी हिकमत अमली और वैक्सीन की मकामी पैदावार में नुमायां बेहतरी की हिदायत। वज़ीर सेहत ने नेशनल हेल्थ डेटा सेंटर का भी दौरा किया। वज़ीर सेहत ने NIH के माहिरीन से गुफ्तगू में कहा कौमी इदारा बेपनाह सलाहियत का हामिल। शोबे में कौमी खुद इन्हिसारी हासिल करनी है। बेशतर बीमारियाँ आलूदा पानी की वजह से पैदा होती हैं। मार्काए हक पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत को बच्चे ने गीत में ढाल दिया। मुझे जान से प्यारा है मेरा सोना पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी की आवाज़ बन गया। भारतीय जारी हद पर अफवाज पाकिस्तान के जवाब को खिराज तहसीन पेश किया गया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान की फतह पर PIA का अनोखा अंदाज। कौमी एयरलाइन की जानिब से मुसाफिरों की दौरान परवाज तवाज़ो। तर्जुमान PIA के मुताबिक तमाम मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ों में केक काटने का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 2 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल हो गई। रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई। IMF ने 7 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम गुज़िश्ता साल मंजूर किया था। IMF ने 9 मई को पाकिस्तान के लिए 2.4 अरब डॉलर के पैकेज की मंजूरी दी थी।
कराची के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, बिजली 5 रुपए 2 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की FCA कीमत में कमी की दरख्वास्त नेपरा में दायर। के इलेक्ट्रिक ने रवा बरस मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कमी मांगी है। दरख्वास्त पर समाअत 22 मई को होगी। PSL 10 के बकिया मैचेस के लिए डेविड वार्नर समेत कई गैर मुल्की प्लेयर्स की पाकिस्तान आने की तस्दीक। हामी भरने वाले क्रिकेटर्स में बैन मैकडर्मिट, जेम्स वेन, सिकंदर रजा, ल्यूक वुड, टॉम कोहलर, कौशल मेंडिस और नजीबुल्लाह ज़ादरान शामिल। लीग का दोबारा आगाज 17 मई से होगा। पॉइंट्स टेबल पर क्वेटा ग्लेडिएटर्स 13 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त, कराची किंग्स का 10 पॉइंट्स के साथ दूसरा और इस्लामाबाद यूनाइटेड का तीसरा नंबर। लाहौर कलंदर्स 8 पॉइंट्स के साथ चौथे और पेशावर ज़ल्मी 5वें नंबर पर है। मुल्तान सुल्तान्स पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।